ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे आत्मिक भाइयों एवं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का सचिंतन हम सभी प्रारंभ करें। हर व्यक्ति को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में स्वयं के प्रति विवेकवान होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में प्रार्थना तो सभी करते हैं, हर क्षण करते रहते हैं, पर क्या उन प्रार्थनाओं का परिणाम हमें मिल पाता है? आप अपने से पूछेंगे तो पाएंगे नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईश्वर से प्रार्थना की गई हो उसका परिणाम न मिले। जरूर आपकी प्रार्थना में कोई विसंगति है, या तो आपकी प्रार्थनाएं सही नहीं है। 20 ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सबको करना चाहिए। पहला है कि अपने जीवन के प्रति समर्पण। हमारा जो जीवन है वो शरीर से ही शुरू होता है और शरीर से ही समाप्त होता है। यह आपकी गलत सोच है। यह जो मानव का तन मिला है इसके बाद भी जीवन है और इससे पहले भी जीवन था। आप अजर, अमर और अविनाशी आत्मा है। अजर, अग्नि आपको जला नहीं सकती। अमर है, किसी भी विधि से आपको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो जब यह भाव आपके अंदर हो तब जाके जीवन की शुरुआत होती है कि हम अजर, अमर और अविनाशी हैं। अगर यह भाव आपके अंदर नहीं है, आप यह समझें कि आप कमजोर हैं, बीमार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो इन विचारों का यह प्रभाव पड़ेगा कि आप वास्तव में कमजोर, बीमार और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने आप को सर्वशक्तिमान की संतान समझते हैं कि हमें बनाने वाला परमेश्वर है, हमें बनवाने वाला भगवान है, ईश्वर है, वो उन्हीं की रचना हम हैं, तो जैसा भगवान होगा ठीक वैसी ही उसकी संतान होती है। आपके अंदर वो सारे दिव्य गुण पहले से हैं। एक मनुष्य का जो कर्तव्य बनता है सबसे पहले होना चाहिए कि स्वयं की जागृति, अपने आप का बोध होना। अगर आपको अभी तक अपने आप का बोध नहीं हो पाया है तो आप समझ लीजिए कि आपने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। जीवन में जो भी आपने किया है उसका कुछ आपको प्राप्त नहीं होने वाला है बिना आत्मबोध के। आत्मबोध की सीढ़ी पर बिना चढ़े किसी भी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। हर आत्मा को उसी सीढ़ी पे चढ़ना है। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप नित्य प्रतिनित्य हमारे इस ग्रुप में अपने आत्मबोध के प्रति जो जिज्ञासाएं हैं उन्हें पूछें और उनका निराकरण करें। अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आप बहुत पीछे हैं। परमपिता परमात्मा आप सभी के साथ रहे, आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो, यही हमारी कामना है। ओम शांति।